दोस्तों ये है इस चैनल की सबसे लंबी वीडियो। इसे शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि फर्स्ट कमेंट में मैंने अपनी वाइफ के चैनल का लिंक दिया है और उनके चैनल पर आपको केवल सच्ची घटनाओं पर ही वीडियोस मिलेंगी, सीख भी होगी इन सच्ची घटनाओं के साथ। और हाँ, मेरी पत्नी के चैनल पर आपको मेरे साथ साथ मेरी वाइफ की आवाज भी सुनने को मिलेगी। तो अब आप लोग निर्णय लो कि पहले आप वही रेड चैनल की सबसे लंबी वीडियो को देखना चाहते हो या फिर मेरी ही आवाज में मेरी पत्नी के चैनल पर एक सच्ची और बड़ी ही अजीब घटना को सुनना चाहते हो। उस चैनल पर आप मुझे बिल्कुल ही अलग रूप में देखोगे। तो आशा है आपने निर्णय ले लिया कि पहले कौन सी वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों कहने को तो पुराण हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं, परंतु ऐसे कितने हिंदू हैं जिन्होंने सच में सभी पुराणों को पढ़ा है। अब सच कहूं तो आज तक मुझे केवल एक ही व्यक्ति ऐसा मिला है जिन्होंने कहा था कि उन्होंने 18 पुराणों को डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो जिन्होंने पुराणों को आज तक नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में सभी पुराणों की एक समरी, एक सार देने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपको सभी पुराणों की जानकारी होगी। कम से कम आप बता सकोगे कि इस पुराण में क्या है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप भी पुराणों को एक बार पढ़ो तो आज की ज्ञान से भरी वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो सबसे पहले तो वीडियो को एक लाइक कर दो। चलिए, तो लाइक तो आपने कर दिया, अब कमेंट करके जरूर बताओ कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं इस वीडियो के हर कमेंट को पढ़ूंगा जरूर, तो कमेंट करके जरूर बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। और अगर आप कहानी और उदाहरणों द्वारा संपूर्ण गीता को समझना चाहते हो तो मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को फर्स्ट कमेंट से खरीद सकते हो। कुछ ना समझ आने पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स भी पूछ सकोगे। तो अब आते हैं पुराणों पर। दोस्तों वैसे तो पुराण ज्ञान और भक्ति का भंडार है, परंतु इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बाद में मिला दी गई हैं, अर्थात इनमें मिलावट की गई है। आप ऐसा समझ लीजिए 95% बातें तो सही हैं, वही 5% बातें ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से सही नहीं लगती। जैसे कि आप इस वीडियो में जानोगे, ऐसा भी एक पुराण है जिसमें श्री कृष्ण के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें लिखी हैं, खास करके उनके चरित्र को लेकर। इसमें कुछ विद्वानों का मानना है इन बातों का या तो ये अर्थ नहीं होगा, इनका अर्थ कुछ और होगा। वहीं कुछ विद्वान बताते हैं ये बातें बाद में पुराणों में डाल दी गई होंगी, वो भी बस इसलिए ताकि हम भारतीय अपने भगवान को ही गलत समझें। अब ऐसा संभव भी है क्योंकि भारत देश काफी समय तक गुलाम जो रहा था। अब सही क्या है मैं 100% तो नहीं बता सकता, परंतु मेरा भी मानना यही है कि कम से कम उस एक पुराण में मिलावट तो हुई ही होगी। खैर वो हम तब जानेंगे जब उस एक पुराण की बात करेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि वो कौन सा पुराण है जो आज पूरा कहीं भी नहीं पाया जाता, मतलब उसका एक बड़ा हिस्सा मिलता ही नहीं। वो पुराण आधा ही है आज हमारे पास। इसके अलावा आप जानोगे वो कौन सा पुराण है जिसकी एक बड़ी ही प्राचीन हाथ से लिखी गई कॉपी नेपाल के एक पुस्तकालय में संभाल कर रखी गई है। अब इससे ये भी साबित होता है कि पुराण सच में बड़े पुराने हैं। आप इस वीडियो से ये भी जानोगे कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण ही सबसे बड़ा, सबसे पुराना है और इसी में सबसे अधिक श्लोक हैं, परंतु ये सच नहीं है। एक पुराण ऐसा भी है जो श्रीमद् भागवतम से भी 5 गुना बड़ा है, और बड़े से मेरा मतलब है कि उससे भी अधिक मोटा है। इसमें सबसे अधिक श्लोक हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पुराण का अर्थ क्या है। अब इसमें भी लोगों में भेद है। जो पहला अर्थ पुराण का बताया जाता है वो इतना सही नहीं लगता। वो है पुराण जो काफी समय से चले आ रहा हो, अर्थात जो काफी पुराना हो, उसको पुराण कहते हैं। अब आप गूगल करोगे तो केवल यही अर्थ आपको मिलेगा, और इसीलिए आपको मैंने ये अर्थ पहले बताया ताकि आप कमेंट करके ये मत कहें कि गूगल बाबा तो पुराण का ये अर्थ बता रहे हैं। अब सच ये है आज बहुत सी मॉडर्न किताबों में भी पुराण का यही अर्थ बताया गया है, तो गलती इसमें गूगल बाबा की नहीं है। परंतु जो इसका ज्यादा सही अर्थ है वो है पुराण उसे कहते हैं जो वेदों को पूरा करे। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं था, और इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने प्राचीन वेदों को साधारण तरीके से साधारण लोगों के लिए पुराणों के माध्यम से समझाया है। इसलिए पुराण का सही अर्थ बना जो वेदों को पूरा करे, उसको पुराण कहते हैं। पुराण का उद्देश्य वेद ज्ञान को विस्तृत करना है। मान्यता है वेदव्यास जी ने कुल 108 पुराणों की रचना की थी, परंतु इसमें से 18 पुराण ही प्रमुख माने गए हैं। पुराणों में कई कथाएं हैं और इन कथाओं के माध्यम से हमें भगवान की भक्ति, कर्म फल, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, दया,
क्षमा, तीर्थों का महत्व, दान का सदुपयोग, सत्कर्म करने की प्रेरणा आदि का ज्ञान मिलता है। तो अब आते हैं सभी पुराणों पर। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। सभी पुराणों में ब्रह्म पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। इसको प्रथम पुराण भी कहते हैं और यही पुराण वैष्णव पुराणों में सबसे प्रमुख माना गया है। ब्रह्म पुराण में कुल 245 अध्याय हैं और लगभग 13,000 श्लोक हैं। इस पुराण की रचना करीब 12वीं सदी में की गई थी। इसमें सृष्टि के जन्म, सूर्य, चंद्रमा, जल की उत्पत्ति, देव और दानवों का जन्म, सूर्य चंद्रमा के वंश, मानव विकास, श्री राम, श्री कृष्ण की कथाएं, उनके अवतार, कलयुग, स्वर्ग, मंदिर, शिव पार्वती विवाह आदि का वर्णन मिलता है। इस पुराण में सभी तीर्थों का वर्णन भी है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे महाप्रलय आया। इसमें मोक्ष, धर्म, ब्रह्म का स्वरूप, योग विद्या की जानकारी है और मोक्ष प्राप्ति के उपाय भी बताए गए हैं और इसमें महाभारत की कथाएं भी वर्णित हैं। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित इस पुराण को दूसरा स्थान प्राप्त है। पद्म का मतलब है कमल का फूल। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और फिर ज्ञान दिया। इस पुराण में भगवान विष्णु की महिमा, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र, विभिन्न तीर्थों का महत्व, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का वर्णन है। मुख्यतः इस पुराण में विष्णु जी और भगवान शिव जी की भक्ति का वर्णन है। इस पुराण में 55,000 श्लोक हैं जो कि 6 खंड अर्थात 6 भागों में बटे हैं। इन 6 खंडों में से पहला खंड है सृष्टि खंड। इस खंड में ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि के विषय में बताया गया है। इसमें शिव विवाह की भी चर्चा है। दूसरा खंड है भूमि खंड। इस खंड की शुरुआत शिव कर्म नामक एक ब्राह्मण की कथा से होती है जो महान पितृभक्त हैं और अपने पितृभक्ति के बल पर ही स्वर्ग लोक को पा लेते हैं। इस खंड में वैष्णव भक्ति तथा विष्णु महिमा का भी वर्णन है। तीसरा खंड है स्वर्ग खंड। स्वर्ग खंड में स्वर्ग की चर्चा है, मनुष्य में ज्ञान और भारत के तीर्थों का वर्णन है। चौथा खंड ब्रह्म खंड। इस खंड में सभी के कल्याण के उपाय, धर्म की चर्चा और वो सब काम जो एक मनुष्य को नहीं करने चाहिए का उल्लेख है। पांचवा पताल खंड। इसमें राम रावण की कथा है। इस खंड में बताया गया है कैसे वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। इसमें श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा का भी वर्णन है। छठा उत्तरखंड। इसकी शुरुआत देवर्षि नारद और महादेव के बीच में हुए संवाद के रूप में है। इसमें नारायण की महिमा की बात की गई है। इस खंड में विष्णु भक्ति, कृष्ण जन्माष्टमी, गंगा के स्नान की महत्वता, हरिद्वार तीर्थ का वर्णन भी है। इसी खंड में मेडिकल मतलब चिकित्सा की जानकारी भी है। इसी में बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय के पाठ से क्या लाभ होता है। गीता जी के 18 अध्यायों में अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के 5 अध्यायों में मेरे 5 मुख हैं, 10 अध्यायों में मेरी 10 भुजाएं, 1 अध्याय में मेरा पेट तथा 2 अध्यायों में मेरे चरण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान की प्रतिमूर्ति है। फिर चौथा आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण एक प्रमुख वैष्णव प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण में श्लोकों की संख्या में महापुरुषों में मतभेद है। आज इसमें 7,000 श्लोक हैं। वहीं कहीं कहीं पुराण में ही लिखा है कि विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। इसकी रचना 3री या 4थी शताब्दी की मानी जाती है। इस पुराण में मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके भक्तों की कथाओं के अलावा समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत की उत्पत्ति, देव ऋषियों के चरित्र का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है। इसमें राम कथा का उल्लेख भी आता है। विष्णु पुराण के 6 भाग हैं। जानते हैं इन 6 भागों में क्या बताया गया है। पहले भाग में बताया गया है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इसी भाग में भक्त प्रहलाद की रोचक कथा भी आती है। दूसरे भाग में भूगोल, सभी लोकों के रूप, पृथ्वी के खंड मतलब पार्ट्स तथा ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष आदि का वर्णन भी है। तीसरे भाग में 4 आश्रम यानी ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन है। इसमें वेद की शाखाओं का भी वर्णन है। चौथे भाग में सूर्य और चंद्र के वंश का वर्णन है। 5वें भाग में श्री कृष्ण के चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है और छठे भाग में प्रलय और भक्ति के सिद्धांतों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और चौथा पुराण है शिव पुराण। इसमें श्लोकों की संख्या
संख्या 24,000 है। यह शैव मत का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। इस पुराण में भगवान शिव के रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूपों का विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का वर्णन है। इसमें शिव जी को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में शिव जी का इतिहास है, जिसमें शिव महिमा, लीला कथाएं, पूजा पद्धति और सीख भरी कथाएं भरी पड़ी हैं। शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्चम सत्ता है, विशेष चेतना है और ब्रह्मांड अस्तित्व के आधार हैं, वही शिव त्यागी, तपस्वी और करुणा की मूर्ति भी है। बताया गया है शिव जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं एवं इच्छा का फल देने वाले हैं। इसमें शिव जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से जानकारी है। 5वां पुराण है भागवत पुराण। इस पुराण को 5वां वेद और श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव यानी भगवान के रूप में बताया गया है। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं, जिसमें पहले स्कंद में भक्ति और भक्ति को स्थिर रखने वाले वैराग्य का वर्णन है, दूसरे में ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण और चौथे में राजश्री ध्रुव और पृथ्वी आदि का चरित्रण है। 5वें स्कंद में समुद्र, पर्वत, नदी, पताल, नर्क आदि की स्थिति का वर्णन है। 6ठे स्कंद में देवताओं, मनुष्य, पशु आदि के जन्म की कथाओं का वर्णन है। इसके 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद भक्त आदि की कथाओं का वर्णन है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार आदि की कथाएं हैं। 9वें स्कंद में श्री राम की कथा और राजवंशों का विवरण। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 11वें स्कंद में यदुवंशियों के नाश का वर्णन है। 12वें स्कंद में अलग अलग युगों, प्रलयों और भगवान की कथाएं हैं। इस पुराण को भगवान सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया है। इसमें भगवान विष्णु की लीलाएं, अवतारों, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कथाएं, श्री कृष्ण का धरती से अप्रकट होना और द्वारका नगरी का जल में समा जाना आदि का वर्णन है। अगला पुराण है नारद पुराण। इसमें कुल 25,000 श्लोक हैं। इस पुराण को खुद महर्षि नारद द्वारा सुनाया गया है। नारद पुराण में व्याकरण, मंत्रों, कल्प में हवन एवं यज्ञ आदि अनुष्ठानों, ज्योतिष ज्ञान, भगवान की उपासना, भक्ति, ज्ञान, जीवन, आत्मा, लोक परलोक, मोहिनी रूप, विष्णु की भक्ति, अहिंसा और धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 4 अध्याय हैं, जिसमें रहस्यमयी कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का रूप, भक्ति, ज्योतिष, मंत्र, व्रत कथा, गंगा का जन्म, ब्रह्मा के पुत्रों से उनका वार्तालाप का वर्णन मिलता है। वहीं उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ, ऋषि मंधाता का उल्लेख आता है। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में से एक माना जाता है। इस पुराण को मार्कंडेय ऋषि ने कौष्ट को सुनाया था, जिस कारण इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। इसमें 1000 श्लोक हैं और इस पुराण की रचना पहली शताब्दी की मानी जाती है। इस पुराण में सूर्य, अग्नि, ग्रस्त आश्रम की चर्चा है, माँ भागवती की महिमा का गुणगान है, दुर्गा की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, सूर्य देव का जन्म, श्री राम की कथा, कुश के वंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी मथुरा द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, सूर्य देव के जन्म की कथा, मनु के वंश का वर्णन, श्री रामचंद्र की कथा को इस पुराण में बताया गया है। 8वां पुराण है अग्नि पुराण। इस पुराण में प्रवक्ता खुद अग्निदेव हैं। अग्निदेव ने यह पुराण महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था, इसीलिए इसका नाम अग्नि पुराण पड़ा। अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बाया चरण माना जाता है। अग्नि पुराण के श्लोकों की संख्या पर काफी मतभेद है। अग्नि पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य देव की पूजा, उपासना का वर्णन मिलता है। इस पुराण में महाभारत, रामायण, मत्स्य की कथाओं और अवतार का वर्णन, दीक्षा विद्या, पूजा विद्या, ज्योतिष, काव्य, आयुर्वेद, देवताओं के मंत्र का सुंदर चित्रण किया गया है। 9वां पुराण है भविष्य पुराण। इस पुराण में 26,000 श्लोक और 585 अध्याय हैं। इस पुराण में धर्म, सदाचार, उपदेश, तीर्थ, दान, आयुर्वेद, पूजा, व्रत और भगवान सूर्य देव की महिमा के साथ साथ उनके रूप और उपासना विधि का उल्लेख किया गया है। इस पुराण में आधुनिक भारत की बात भी कही गई है, जैसे हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर आदि का वर्णन इस पुराण में इनके होने से पहले बता दिया गया था। इतना ही नहीं, ईसा मसीह और मोहम्मद के जन्म और मुस्लिम और ईसाई धर्म के उदय के विषय में बहुत पहले ही वेद व्यास जी ने इस पुराण में लिख दिया था। अगर आप इस पुराण
पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस पुराण के अनुसार इस विश्व में अनेक ब्रह्मांड विद्यमान हैं। हर ब्रह्मांड के अपने विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं और इन सभी ब्रह्मांडों से भी ऊपर स्थित है गोलक धाम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि निर्माण के उपरांत सबसे पहले अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा प्रकट हुई और श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। दोस्तों वैसे तो श्री कृष्ण का उल्लेख हमें कई पुराणों में मिलता है, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उल्लेख काफी अलग है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है और इसी पुराण में श्री कृष्ण की गोपियों संग रासलीला का वर्णन भी आता है। और यही वो पुराण है जिसकी बात मैंने पहले की थी कि कई विद्वान इसमें मिलावट हुई बताते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है जो ठीक प्रतीत नहीं होती। इस पुराण के 4 खंड यानी 4 भाग हैं और चारों खंडों को मिलाकर इसमें 18,000 श्लोक हैं। पहला खंड है ब्रह्म खंड। इस खंड में श्री कृष्ण की चरित्र, लीलाओं और सृष्टि कर्म का वर्णन है। श्री कृष्ण के शरीर से ही सभी देवी देवताओं को उत्पन्न माना गया है और इसी खंड में श्री कृष्ण के अर्धनारीश्वर रूप में राधा को दिखाया गया है। दूसरा है प्राकृतिक खंड। प्राकृतिक खंड में विभिन्न देवी देवताओं और उनके चरित्रों का सुंदर विवरण प्राप्त है और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इस खंड से मिलता है। तीसरा है गणपति खंड। इस खंड में गणेश जी के जन्म की कथा और व्रत की महिमा का वर्णन है। और चौथा है श्री कृष्ण जन्म खंड। ये अध्याय सबसे बड़ा है। इसमें 101 अध्याय हैं। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है और राधा जी के 16 नामों का वर्णन भी इसी खंड से मिलता है। 11वां है लिंग पुराण। यह पुराण शिव पुराण का पूरक ग्रंथ माना जाता है। आज लोग शिवलिंग के बड़े ही गलत अर्थ निकाल कर वीडियोस बनाते हैं, परंतु इस पुराण से स्पष्ट पता चलता है लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं और इसके 2 खंड पूर्वी और उत्तरी भाग हैं। पूर्वी भाग में 108 और उत्तरी भाग में 55 अध्याय हैं। लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों, शिव के अवतारों, उनके तीर्थों, व्रतों के वर्णन है और साथ में शिव महिमा का बखान भी किया गया है। इस पुराण के अनुसार लिंग के मूल रूप में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिव का वास है। इस पुराण में ये भी बताया गया है कि तीनों देवों में कोई भी भेद नहीं है। 12वां पुराण है वाराह पुराण। वाराह पुराण को भगवान विष्णु की महिमा के साथ उनके 12 अवतार की कथा, उनके तीर्थों, व्रतों, यज्ञों, दान, भगवान नारायण की पूजा, शिव पार्वती कथा, मथुरा का महत्व का वर्णन मिलता है। इस पुराण में श्लोकों की संख्या में मतभेद है। कहीं 10,500, कहीं 24,000 और कहीं 16,000 इनकी संख्या बताई गई है और विद्वानों के अनुसार इसकी रचना 12वीं सदी के बाद की है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सभी 18 पुराणों में सबसे बड़ा है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह पुराण भागवत पुराण से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें 81,000 श्लोक हैं और 8 अध्याय यानी भाग हैं। स्कंद कार्तिकेय भगवान का ही एक नाम है। उनके द्वारा इस पुराण को कहे जाने से इस पुराण का नाम स्कंद पुराण पड़ा। इस पुराण की हाथ से लिखी गई एक प्राचीन कॉपी नेपाल के एक पुस्तकालय में पाई गई है। इस किताब की लिखी शैली के हिसाब से इसको 7वीं शताब्दी का माना गया है, परंतु ये पुराण उससे भी पुराना लगता है। इसमें अयोध्या, द्वारका, काशी, यमुना, सरस्वती नदियों के जन्म, लोक परलोक के ज्ञान, शिव की महिमा, धर्म, योग, महात्माओं के चरित्र, रामायण, भागवत की महिमा और सत्यनारायण की कथा आदि का वर्णन है। इस पुराण में 8 खंड यानी भाग हैं। पहला महेश्वर खंड, दूसरा वैष्णव खंड, तीसरा ब्रह्म खंड, चौथा काशी खंड, 5वां रेवा खंड, 6वां अवंती खंड, 7वां तपी खंड, 8वां प्रभास खंड। इन सभी अध्यायों में कई कथाएं हैं जिसमें अच्छे चरित्र, भक्ति इत्यादि पर जोर दिया है। शिवलिंग की पूजा से लाभ, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन, पार्वती का उपख्यान और उनके विवाह का
प्रसंग है। ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति, पांडवों की कथा, भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी आदि की महिमा, अग्नि की उत्पत्ति और सभी तीर्थों का वर्णन है। भारत का इतिहास और आधुनिक समाज और परिस्थिति का वर्णन भी इसी पुराण में मिल जाता है। 14वां है वामन पुराण। वैसे नाम से तो लगता है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार पर ही आधारित होगा ये पुराण, परंतु ऐसा नहीं है। असल में ये एक शैव पुराण है। इसमें शिव जी के बारे में काफी कुछ बताया गया है। वहीं पर विष्णु जी की महानता का गुणगान भी इसी पुराण में मिलता है। इसमें आज केवल 6000 श्लोक ही पाए जाते हैं। कहा जाता है पहले इसमें ज्यादा श्लोक थे, तकरीबन 10,000। असल में इस पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। इसके उत्तर भाग की आज हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है और आज कोई भी ठीक से नहीं जानता कि इस भाग में क्या था। इसके पूर्व भाग में विष्णु के अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश, शिव पार्वती विवाह, भगवान वामन, नर नारायण, दुर्गा के चरित्र के साथ साथ प्रहलाद, सुदामा जैसे भक्तों का भी विवरण मिलता है। इसके अलावा भगवान शिव की लीला, चित्र, दक्ष यज्ञ, व्रतों और विष्णु के उपदेशों का वर्णन भी मिलता है। 15वां है कुर्म पुराण। कुर्म पुराण वैष्णव पुराण माना गया है। इसमें कुल 8000 श्लोक हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लेकर इसे राजा इंद्रदुम्न को सुनाया। फिर दोबारा इसी कथा को समुद्र मंथन के समय नारद समेत अन्य देवताओं और ऋषियों को सुनाया। तीसरी बार इस कथा को रोमहर्षित सूत के द्वारा 88,000 ऋषियों को सुनाया गया। इस पुराण में विष्णु जी के अवतार के साथ साथ भगवान शिव का भी विवरण है। इस पुराण में विष्णु और शिव के एक होने की बात है। इसके साथ साथ पार्वती के 8 नाम, काशी प्रयाग के स्थान का महत्व, शैव शाक्त, शिव पार्वती चरित्र, योगासन, सूर्य चंद्र का वर्णन, श्री कृष्ण का चरित्र, भगवान शिव की तपस्या, मोक्ष के साधन, ग्रह नक्षत्र, तीर्थों आदि का वर्णन मिलता है। 16वां है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का अवतार लेकर एक ऋषि को आज्ञा दी कि महाप्रलय आने वाला है और वो ऋषि सब जीव जंतुओं को लेकर एक नाव का निर्माण कर सभी को दूसरे पार ले जाएं। और भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में उस नाव को डूबने से बचाया। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित इस प्राचीन पुराण में कुल 14,000 श्लोक हैं। इसमें मत्स्य अवतार के साथ साथ बहुत सारे तीर्थों, व्रतों, यज्ञ, दान, जल प्रलय मत्स्य और मनु के बीच हुए संवाद, व्रत उपासना के नियम आदि मिलता है। अगला है गरुड़ पुराण। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना महत्व है। इस पुराण का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। इसकी रचना लगभग 8वीं या 9वीं सदी की मानी गई है। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण को पहले ब्रह्मा जी ने व्यास जी को और फिर व्यास जी ने सूत जी को सुनाया था। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व खंड तथा उत्तर खंड। पूर्व खंड में कुल 229 अध्याय हैं और उत्तर खंड में 45 अध्याय हैं। किसी की मृत्यु के बाद उत्तर खंड का ही पाठ किया जाता है, जिससे लोगों में यह भ्रम फैला है कि गरुड़ पुराण में तो केवल एक ही खंड है। उत्तर खंड को कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। इस खंड को प्रेत खंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। इस खंड में बताया गया है मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, नरक में जीवात्मा को क्या क्या सजा मिलती है, यम द्वार का मार्ग, प्रेतों के निवास स्थान, प्रेतों के लक्षण, प्रेत योनि से मुक्ति, प्रेत का रूप, मनुष्य का अन्य योनियों का कारण, यमलोक आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस पुराण का पूर्व खंड भी है जो इतना प्रचलित नहीं है। इसमें विष्णु के 24 अवतारों, आयुर्वेद, सूर्य चंद्र का वर्णन, ज्ञानसूर दैत्य की कथा, राजनीतिक सिद्धांत, राजधर्म, अलग अलग प्रकार की औषधियों का वर्णन है, सृष्टि की उत्पत्ति, रत्नों मणियों आदि के लक्षणों का विश्लेषण, ज्योतिष, सांपों के लक्षण, धर्म, उपवास, पवित्रता, धर्म, कीर्तन, पूजा विधि, दीक्षा विधि, यज्ञ पूजा, योग, विष्णु ध्यान, मृत्युंजय पूजा, महेश्वर पूजा, मूर्ति ध्यान और धर्म का वर्णन भी इसमें विस्तार से मिलता है। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इसको अंतिम पुराण कहा गया है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है। इस पुराण का वैज्ञानिक तौर पर भी काफी महत्व है। इस पुराण की रचना 4वीं से 5वीं सदी के मध्य की मानी गई है। इस पुराण का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसे कुछ ब्राह्मण 5वीं सदी में जावा द्वीप ले गए थे और वहाँ पर इस पुराण का कावी भाषा में अनुवाद किया, जो आज भी उपलब्ध है। और इस बात से ये पता चलता है कि ये पुराण काफी पुराना है। इसमें 12,000 श्लोक और 156 अध्याय हैं। इसमें ब्रह्मांड के साथ साथ शिव शक्ति का भी वर्णन है। दोस्तों, ये थी शॉर्ट समरी। सभी 18 पुराणों में से किस पुराण की आप डिटेल समरी देखना चाहते हो, कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलो जिसको आप धर्म के साथ जुड़ा देखना चाहते हो। हरे कृष्णा।